2025 खत्म होने से पहले ही केंद्र की जो एनडीए गवर्नमेंट है उसने मनरेगा में कुछ मॉडिफिकेशंस करने के बाद से इसका नाम VBG रामजी एक्ट कर दिया और इसे संसद के दोनों सदनों से सफलतापूर्वक पास भी करा लिया। उसके बाद से ही विपक्षी पार्टियां और खास करके जो कांग्रेस है वो सरकार पे काफी हमलावर हो रही है। नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और VBG रामजी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए जान लेते हैं कि आखिर मनरेगा जो है, मनरेगा में क्या क्या फीचर्स है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर VBG रामजी में क्या फीचर्स है। तो मनरेगा का जो कोर ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य था वो ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं जो कि अनस्किल्ड हैं, जिन्हें कोई काम नहीं आता है, उन लोगों को 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देना। इसमें जो की फीचर्स हैं वो ये हैं कि जैसे ही कोई ग्रामीण जो कि अनस्किल्ड है और इस योजना का लाभ उठाना चाहता था तो उसके आवेदन के 15 दिन के अंदर ही उसे रोजगार देना होता था, नहीं तो उसे बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ता था। जो कि विभिन्न राज्य है, वहाँ पे विभिन्न राज्यों में जो न्यूनतम जो वेतनमान है और अनस्किल्ड लेवल्स के जो स्केल है उसके हिसाब से ये है। तो हर जो राज्य है वो अलग अलग ये चीजें वेरी करती है। उसके बाद से जो इसकी फंडिंग थी, फंडिंग जो 100% था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती थी, राज्य सरकार का इसमें कोई भी योगदान नहीं होता था। और उसकी वजह से फोकस अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो कार्य होते थे वो होते थे, जैसे चेक डैम्स बनाने हो गए या आपको जो तालाब खोदना हो गया या रोड बनाना हो गया, तो ये सब चीजें जो कार्य होते थे इसमें होते थे। और इसे एक तरह से ये भी कहा जाता है डिग एंड फिल, यानी कि गड्ढा खोदो फिर उसे भरो, फिर गड्ढा खोदो और फिर उसे भरो। तो इस तरह के काम इस योजना के अंतर्गत होते थे। अब उसके बाद से जो इसका इम्पैक्ट, अगर प्रभाव की बात करें तो इसने जो रूरल क्षेत्र यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे गरीबी को कम करने में काफी ज्यादा कारगर हुआ था। वहां पे जो ऐसे लोग जिन्हें कोई भी काम नहीं मिलता था, उन्हें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी की वजह से उनके जो जीवन यापन था और जो जीवन स्तर था वो काफी ज्यादा सुधर गया था और लोग अपना जीवन यापन जो पहले से अच्छे तरीके से कर पा रहे थे। उसमें चैलेंजेस जो आ रहे थे वो इस तरह से थे कि उसमें जो पेमेंट होती थी वो काफी लेट होती थी और जिसकी वजह से जो लेबर्स थे उनको काफी पीड़ा भी उठाना पड़ता था, उनसे काफी कष्टदायक भी होता था। क्योंकि काम करने के बाद आपको अगर वेतन ना मिले तो किस तरह से फीलिंग्स होती है आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद से क्वालिटी एसेट क्रिएशन, अब उसके अंतर्गत जो कार्य होते थे उसकी गुणवत्ता पे प्रश्न लग रहे थे। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि गड्ढा खोदो फिर उसको भरो, गड्ढा खोदो और उसको भरो, तो इस तरह के कार्य भी उसमें होते थे। सिर्फ यही काम नहीं होता था, उसके अंतर्गत रोड भी बनते थे और पौधारोपण भी होता था। पर जो क्वालिटी चाहिए थी, जो इतना पैसा खर्च करने के बाद जो क्वालिटी क्रिएट होना चाहिए था वो क्वालिटी नहीं बन पा रहा था। और ऊपर से इसकी फंडिंग्स को लेके भी कोई भी एक जो रोडमैप था, क्लियर रोडमैप नहीं था। और इसमें करप्शन के भी चार्जेस काफी ज्यादा लग रहे थे। करप्शन आप देख सकते हैं उसमें कि मनरेगा को लेके अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार के वहाँ पे मनरेगा के अंतर्गत करप्शन होता था। वहाँ पे कार्य नहीं होते थे, पर ऑन पेपर सब कुछ दिखाए जाने के बाद जो पेमेंट है वो जो भी इसका जो ठेकेदार होता था वो ले लेता था। और उसके बाद से है वर्क पीरियड। तो ये जो 100 दिन की गारंटी थी, अगर कोई अप्लाई करता है तो उसे कब मिल सकता है। तो इसमें एक चीज बनाई गई थी कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको रोजगार देना होता था, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता आवेदक को देना पड़ता था। तो इसके बाद से चलिए हम लोग बात कर लेते हैं VBG रामजी एक्ट के बारे में। उसके अंतर्गत जो रोजगार की गारंटी है वो 100 से 125 दिन कर दिया गया है। यानी कि जहां रोजगार की गारंटी मनरेगा के अंतर्गत सिर्फ 100 दिन की होती थी, यहाँ पे 125 दिन कर दी गई है। उसके बाद से अगर हम बात करें फंडिंग्स की, यानी कि पैसा कहां से आता है इस के लिए, तो 60% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% की जो फंडिंग है वो राज्य सरकार देगी या देना पड़ेगा। उसके बाद से इसमें एक क्लॉज डाला गया है, एग्रीकल्चरल क्लॉज। इसके अंतर्गत 60 दिन का जो टाइम पीरियड है उसमें एक पॉज दिया जाता है। उसके अंतर्गत जो ये जो लेबर्स हैं जो कि अनस्किल्ड हैं
उनको इस योजना से बाहर रखा जाता है, या कहा जाता है कि आप 125 दिन का तो आपको गारंटीड जॉब मिल ही रहा है, 60 दिन आप कृषि कार्य के लिए दीजिए, जो कि जब कृषि का कार्य होता है, जब पीक सीजन होता है, उस समय इन लोगों को खेतों में काम करने के लिए छूट दी जाती है कि आप लोग वहां से भी 60 दिन का जो अपना रोजगार आप लोग वहां से यापन कर सकते हैं और खेतों में काम कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जो खेती बाड़ी का जब काम होता था, जब पीक सीजन होता था, उस समय लेबर्स की कमी पड़ जाती थी और उसकी वजह से जो खेती बाड़ी का जो काम होता था वो सही से नहीं हो पाता था। तो इसमें 60 दिन का पॉज पीरियड दिया गया है ताकि ये जो लेबर्स है खेतों में जाके काम कर सके। फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, जैसे कि ये जल है उसकी सिक्योरिटी को लेके काम किया जाएगा। उसके बाद से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, जो रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोड्स पे काम होते हैं, रोड के काम होते हैं, उस पे ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद से जो हो गया कि मवेशी हो गया, पशुपालन हो गया, उस चीज पे ध्यान दिया जाएगा। बाढ़ नियंत्रण हो गया और जैसे कि सोयल मैनेजमेंट हो गया, यानी कि जो उर्वरक क्षमता होती है उसको बनाए रखने में इसके अंतर्गत काम किया जाएगा। यानी कि जो क्वालिटी एसेट्स है उसे क्रिएट किया जाएगा कि जो भी चीजें इस योजना के अंतर्गत बने उसमें क्वालिटी हो, सिर्फ क्वांटिटी के नाम पे सिर्फ काम ना हो, तो इसका खास ध्यान रखा गया है। उसके बाद से इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूजेस है काफी बढ़ा दिया गया है। टेक्नोलॉजी यानी कि इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा या बायोमेट्रिक सत्यापन होगा कि जो भी लाभार्थी हैं उन्हें पूर्ण लाभ इसका मिल रहा है और जो भी उनका वेतन बन रहा है उनको मिले। तो इसका पूरी की पूरी सुनिश्चित की गई है कि जो भी पैसा इन लोगों को मिलना चाहिए वो मिले और उसके बाद से इनको किसी भी प्रकार की कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। और पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है कि इसके अंतर्गत करप्शन ना हो और इसकी ऑडिट होती रहे। और इसमें जो वर्क पीरियड है उसमें ये लोग कब काम कर सकते हैं, तो 100 दिन जो 60 डेज का जो पॉज पीरियड है जो खेती के लिए छोड़ा गया है उसको छोड़ के वो कभी भी बाकी के दिन के लिए ये लोग आवेदन कर सकते हैं। तो 60 दिन तो ये खेती का काम हो गया और 125 ये दिन हो गया, तो इसको ऐड कर देते हैं तो 365 दिनों में से 185 दिनों की रोजगार की गारंटी ये योजना एक तरह से देता है। तो आगे हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जो विपक्ष और खास करके कांग्रेस है उन्हें किन बिंदुओं पे इस पे आपत्ति है। तो कांग्रेस और खास करके जो राहुल गांधी है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है, जो ये बिल है VBG रामजी एक्ट, वो बिल्कुल उन 3 फार्म लॉज यानी कि कृषि कानूनों की तरह है जिसे सरकार लेके आई थी, जिसके अंतर्गत जो बड़े बड़े पूंजीपति थे वो आपके जमीनों को आपसे वापस हड़प लेते या वापस लेते। तो इस तरह के आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। उसके बाद से वो कह रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है वो पंचायती राज को खत्म कर देना चाहती है, यानी कि डिसेंट्रलाइज करके जो भी शक्ति पंचायत को दी गई है पंचायत से छीन के सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। इस तरह के आरोप जो राहुल गांधी लगा रहे हैं। उसके बाद से एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि सरकार चाहती है कि राजा ही सारे के सारे डिसीजंस ले और प्रजा के हाथों में कुछ भी न रहे। पर जो राहुल गांधी है और खासकर विपक्ष और कांग्रेस है वो ये भी बता रही है कि VBG रामजी जो एक्ट आया है उसमें खामियां क्या है, कमियां क्या है। जो भी मनरेगा और VBG रामजी एक्ट को लेके जो भी क्लॉज थे, जो भी डिफरेंसेस थे और जो भी मॉडिफिकेशन किए गए हैं, मैं आप लोगों के उसी प्रकार आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। आशा है आप लोगों को मेरी जो ये प्रस्तुति थी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।